किसानों की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका सरकार ने आज दिन तक कोई निदान किया हो। किसानों को ढेर सारी समस्या है जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार का मात्र ध्यान है अपने बंगले बनाना, अपनी प्रॉपर्टी बनाना, मात्र इसी पर। विधायक हुआ, मंत्री हुआ, सांसद हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, जो भी कोई मुख्यमंत्री हुआ, अपने बंगले बनाना है, अपनी संपत्ति बेटी करना है। किसानों की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका सरकार ने आज दिन तक कोई निदान किया हो। किसानों को ढेर सारी समस्या है जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार का मात्र ध्यान है अपने बंगले बनाना, अपनी प्रॉपर्टी बनाना, मात्र इसी पर। विधायक हुआ, मंत्री हुआ, सांसद हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, जो भी कोई मुख्यमंत्री हुआ, अपने बंगले बनाना है, अपनी संपत्ति बेटी करना है। ये तो आप कह रहे हैं ना, बाकी बीजेपी समर्थक तो सारे तो समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। किसानों के प्रति बीजेपी सरकार ने भी अभी तक तो कोई अच्छा काम नहीं किया। आप बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं? हम तो सब सरकार का विरोध करते हैं। हमारे लिए कोई सरकार नहीं होती है। आपके लिए सरकार नहीं होती? सरकार, अगर सरकार जनता को फायदा ही नहीं देगी, सरकार किस काम की हमारे लिए? हम तो किसान हैं। दे तो रही है। बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमसे ही लेके हमको थोड़ा डालते हैं, हमसे लेते हैं 25,000 और देते हैं 5,000। ऐसा होता है क्या सरकार के? लाभ क्या बनता है उससे भाई? दुगुना लेके सवाई देखा लिया। हमें तो 54 से क्या पेट भरा है? क्या बच्चा बच्ची पाले, शादी करे हैं, क्या इलाज में लगाए? क्या फायदा है उससे? एमएसपी के बारे में आप क्या कहते हैं? एमएसपी न तो ये दे रहे हैं हमको। हम तो कब से मांग कर रहे थे एमएसपी की, कि किसानों को एमएसपी मिले। हर बार ज्ञापन मिलता है इनको, प्रदेश में मिलता है, जिले में मिलता है, सब जगह। जवाब में क्या कहा जाता है आप लोगों से? किसके जवाब में? आप जो ज्ञापन सौंपते हैं, हाँ, कुछ आश्वासन तो देते होंगे। आश्वासन ही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है किसानों को आज दिन तक। आश्वासन में भी क्या कहा गया है वो बताइए। आश्वासन में कि यही आपका काम हो जाएगा, कर देंगे, विधानसभा में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे, आपकी बात वहाँ रखेंगे। बाकी अभी तक कहीं पे भी किसानों की बातों को रखा नहीं गया। बीमा पूरा आते है, बीमा बीच में के खत्म हो जाते हैं। लाभ तो किसान को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा बहुत मिले, क्या खर्चा हो इससे? खर्चा कितना है किसान के? खाद चाहिए, बीज चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए। कैसे बच्चा बच्ची कैसे पाले? लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए जिससे किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और किसान जीएसटी हटवाना चाहता है, जिससे उनके जैसे इंजन ही खरीदा तो उस इंजन पे टैक्स नहीं लगे तो वो सस्ता पड़ेगा। हमारे तो हम ट्रैक्टर खरीदा, मशीन थ्रेशर खरीदी, तो इस पे हमें जीएसटी नहीं चाहिए। जीएसटी का जो हमारे किसानों के ऊपर जो जीएसटी लगते है उसका विरोध कर रहे हैं। कृषि यंत्रों पे लगता है, दवाई पे लगता है, खाद बीज पे है। मेन मकसद तो लाभकारी मूल्य है, दूसरा नंबर पे जीएसटी है, और तीसरा पे वो किसान सम्मान निधि पे बढ़ोतरी की जाए। ये तीनों मांग मुख्य है। कृषि कार्य पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम पे कृषि कार्य में बाधा नहीं थी, डॉक्टर पे नहीं, इसमें मेडिकल पे नहीं थी, और कृषि सामान जो मिलते फ्रूट खाने पीने के, इन पे कोरोना में टाइम में बंद नहीं हुआ। ऐसे ही जीएसटी किसानों के जो उपकरण आते हैं या मंडी का माल है या उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए, और लागत का मूल्य पूरा लेंगे। इसके लिए यह मामला मैदान में अब तक आने वाली सरकार ने केवल 70 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के लिए ही आंदोलन हुआ था, जबकि किसान आंदोलन अब के पूर्व में बिजलिया आंदोलन, किसान आंदोलन पूर्व में चल रहा था। हमारे बचपन में किताबों में पढ़ाया गया, अभी किसान आंदोलन बिजलिया से चला हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। हर 20 साल में, 30 साल में जब भी जनता को लगता है कि हमें रोड पे आना पड़ेगा तो आ जाते हैं। आज आगाज हुआ 11 के दिन, पूर्णिमा तब आएगी। अगले 2 साल पूर्व में कोरोना का निकल गया सरकार का, ये साल लास्ट बचा है। अगर इसमें आय डबल का साधन नहीं दिया या ऋण माफ नहीं किया या किसानों की समस्या नहीं सुनी तो किसान रोड पे आ जाएंगे और पैदावारी नहीं करेंगे। आप दूसरे देशों में अभी जो माल भेज रहे हैं उनको बंद कर दिया, स्टॉक यहाँ रख रखा है, और 2 साल से तो खाना पीना का दे दिया, जबकि सरकार की सुविधा जल, पानी, नल, बिजली, मकान सब सरकार की सुविधा है। ये ऐसी किसान को, किसी को सरकार को सुविधा दी क्या? बीमा नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती,
और पेयजल नहीं मिलता, कहाँ भूखा तचा रहता, रात को लाइटें चली जाती है, दिन को 24 घंटा उसको ड्यूटी में रहना पड़ता है। उनको कहाँ से तनख्वाह मिलती है जब भी कर्मचारी को शिक्षा नहीं मिलता, कैसे शिक्षा नहीं मिलता? सरकार तो दे रही है शिक्षा मिल रही है। नहीं, शिक्षा हुआ उनको नहीं कैसे मिलेगी? 5G चली तो 5G ये बात चला सकते हैं क्या? ओ बाप 5G सुनो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, डांगी जी राजगढ़ जिला का गांव रोजा, पर जो शिक्षा नहीं मिलेगी। सुनो, बच्चों बच्ची माँ से कह कि मेरे को भूख लगी, अत्ता बड़ा हो गया, जहाँ तक यो यहाँ से दलनार चावड़ी मोकले जी कहाँ कौन खा रही हो आने कौन खा रही हो? नाम तो उनको है नहीं, गरीब किसान से जो उसका जापा जपूलिया जसा तसा गोल को फानी पाके कसा करे, पर यो आटो दलियो तो मोकले यहाँ से सरकार दे रही कि नहीं दे रही? वो कहाँ है? बच्चा बच्ची दौड़िया फरे जहाँ तक कहाँ है? 4 खोतले आवे तो 1 खोतली देवे, 10 आवे तो 2 देवे। यो कोई ये अन्याय है? न्याय है। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार के गणा सी कड़ी कार्रवाई है कि माँ से गढ़ के नग मोकले, एक भी इसमें से कमी होगी, कोई मेरे पास शिकायत आ गई है तो ये तुम्हारा काम नहीं रखा जाएगा। हम लाभ चाहिए। हाँ, यह है बात। आपने तो 10,000 मेरा नाम का बेच दिया, आपने 10,000 मेरा नाम का बेच दिया, उनमें से 5,000 ही खा गया, 2,000 ही खा गया, 3,000 दिया तो मुझे छोरा छोरी पालूं कि मारी जमीन में करूं कि मारू कहीं करूं? गरीब आदमी जापा जपूलिया कर वो बहुत कठिन है, यह है बात। तो यह करो या ये मैं दर्द जोर मारो नाम पतो बोर लाले, गांव रोजा, जिला राजगढ़, यह है बात। किसानों को वायदा किया था इन्होंने कि लाभकारी मूल्य 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे यूँ, तो आज तक नहीं हुई है, तो इसलिए लाभकारी मूल्य दिला है यूँ। और जो कृषि यंत्र है उन पर GST हटाए, और जो नदी जोड़ो परियोजना उनको पूरे देश में लागू किया जाए। समस्या तो है, एक तो GST है किसानों के लिए, GST ज़्यादा लग रही है, जैसे खाद बीज भी हो गया और कृषि औजार हो गया, इस पे पूरी GST हटानी चाहिए किसान के लिए। हाँ, और क्या क्या मांगों को लेकर के आप यहाँ पे आए? और तो एक जो मिल रही है ना किस्त मोदी की 2-2 हज़ार वाली, वो उनको बढ़ा दी जाए। हाँ, और एक वो समर्थन मूल्य वाला है ना, उसकी मतलब कीमत सरकार तय करती है, किसान को खुद को तय करनी चाहिए ना। हाँ, यही हमारी मांग है, इसलिए हम दिल्ली आए हैं। मेरा यहाँ पे रहने का सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं जो मेरी उम्र के किसान भाई हैं या फिर जो किसान के बेटे हैं, उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, साथ में आइए। आपका जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक जीत मिलना मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए मैं आज आया हूँ और मैं हमेशा आता रहूँगा। दिक्कत ये है कि किसानों का जो नुकसान है, जो हो रहा है, जो किसानों को हो रहा, मतलब जो नुकसान किसान भुगत रहे हैं वो ना हो, और हमें भी देश में एक अच्छी मतलब इनकम करने का और थोड़ा हमें मतलब सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारा जो कर्जा हो रहा है वो मरे ना और अच्छी ज़िंदगी मिले किसान को। मैं रजत दुबे, जिला सह मंत्री नर्मदापुरम, इटारसी, मध्य प्रदेश। जो आपको रामलीला मैदान, देखिए, किसानों की पहले की समस्या हो, वर्तमान की समस्या हो या भविष्य की कोई समस्या हो, किसान बहुत पहले से किसान सरकार की और प्रशासन की नीतियों से परेशान था। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा था, किसानों को अपनी उपज का ठीक प्रकार से दाम नहीं मिल रहा था, किसानों के जो गौपालक किसान हैं उनको अपनी राशि नहीं मिल रही थी। इन्हीं मांगों को लेकर आज भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में, भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में संपूर्ण देश से, संपूर्ण प्रदेशों से हजारों की संख्या में आज इस रामलीला मैदान में किसान एकत्रित हुए हैं। अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानेंगे, देखिए, भारतीय किसान संघ धरातल पर आंदोलन करता है,
और विश्व का सबसे बड़ा किसान संगठन है और अनुशासित किसान संगठन है। तो हम अपने मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर एक धरातल से समस्याएं लेकर आते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमारी समस्याओं को शासन प्रशासन तक रखते हैं। आज दिल्ली में गर्जना रैली के माध्यम से हमने बताया कि अगर बहुत जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो भविष्य में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा, इससे भी विस्तृत रूप में हम आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसी रणनीति हम लोगों ने बनाई हुई है।